अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि आफ्टर 18 डेज़ आपका लॉग एट टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो लॉग एट की प्रिपरेशन हम 18 डेज़ के अंदर किस तरीके से करें। अब जो हमारे पास 18 डेज़ का ये कोर्स है, इस कोर्स को हम अगर डिज़ाइन करें तो ये कोर्स हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि QSO, CPC, CRPC और PPC, लीगल एथिक्स के बाद लीडिंग केसेस और लीडिंग केसेस के बाद इंटरनेशनल लॉ, फिर इंटरनेशनल लॉ के बाद आ जाता है आपका जूरिस्प्रूडेंस के भी 5 मार्क्स अलग हैं, 5 अलग हैं। इंटरनेशनल लॉ के 5 मार्क्स, लीडिंग केसेस के 5 मार्क्स, इसके 10 मार्क्स, इसके 10 मार्क्स और इसके भी 10 मार्क्स, इसके 20 मार्क्स और इसके 20 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाते हैं ये आपके कुल 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स में से आपने 50 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। अब इस 50 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि आप टेस्ट में फेल ना हो बल्कि आपके मिनिमम 50 आ जाएं। तो देखें, एक चीज़ याद रखें कि मैं स्टूडेंट्स को हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप नोट्स गाइड्स में से तैयारी करें। आप सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स को उठा लें। अब बैरेक्ट्स क्या होते हैं? बैरेक्ट्स यानी कि वो कानून, वो कवानीन के जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस, आर्टिकल्स, रूल्स मौजूद हो, उनकी वजाहतें ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से मोटी मोटी किताबें होती हैं। CPC की अगर आप देखें बड़ी कमेंट्री वाली बुक होगी, लेकिन CPC की एक शॉर्ट बुक भी होगी। शॉर्ट बुक के अंदर लिमिटेडली जो सेक्शंस समझाए गए होंगे उसी को हम बैरेक्ट कहते हैं, महज कवानीन। ठीक है, बैरेक्ट ले लें आप इन सारे के सारे लॉस के। जब आप बैरेक्ट लेंगे तो बैरेक्ट में से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बैरेक्ट में से, तो इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ सेक्शंस, कुछ रूल्स, कुछ आर्टिकल्स समझ में ना आए, तो फिर आप हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस का जो मोड है हमारा वो किस तरीके से, वो ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन के साथ साथ फिज़िकल क्लासेस भी अब हमने अवेलेबल कर दी हैं। फिज़िकल क्लासेस के लिए गिवन नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है लोकेशन पिन कर दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली कराची के स्टूडेंट्स के लिए। कराची के अंदर हमारे कैंपस हैं। ठीक है, कराची के अंदर नियर पंजाब चौरंगी हमारी क्लासेस ऑन गोइंग है। ठीक है, तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे वो क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। खैर, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे पास आ जाते हैं वेब जनरेटेड टेस्ट। वेब जनरेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है, वेब जनरेटेड टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए बेनिफिट ये है कि आज हम अगर QSO पढ़ रहे हैं, QSO के लिए हम क्या करेंगे, 2 डेज़ देंगे, इसको भी 2 डेज़ देंगे, इसको 1 डे देंगे और इसको 1 डे देंगे। लेकिन CRPC में ज़्यादा लेंगे इसलिए 2 डेज़ दे देंगे, बाकी सबको 1 डे देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपकमिंग डेज़ के अंदर जो हमको कोर क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे तो उसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। वो क्लासेस सेपरेट होंगी, ये क्लासेस सेपरेट हैं। ऐसा ना कहें कि, ऐसा ना समझें कि ये क्लासेस लेने के बावजूद भी अगर कोई वो क्लासेस लेना चाहे तो वो कंबाइन कर दी जाएंगी, बल्कि वो क्लासेस अलग होंगी, ये क्लासेस सेपरेट होंगी। ठीक है, वेब जनरेटेड टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन किया तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम आज पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट डे पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जब नेक्स्ट डे पे टेस्ट कंडक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स को बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि आपने कोशिश करनी है कि इलस्ट्रेशंस को भी लाजमी गो थ्रू करें। जब आप इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू करते हैं, जब आप 1-2 बार इलस्ट्रेशंस को पढ़ लेते हैं, तो इलस्ट्रेशंस को पढ़ने के बाद का बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स फिर ये नहीं कह पाते कि सर हमें पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं इन चीज़ों को। फिर वो सारी चीज़ें भी आपको कवर हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होती हैं। अंडरस्टैंड? तो कोशिश ये करें कि आपने इलस्ट्रेशंस भी पढ़ी, आपने बैरेक्ट भी पढ़ा और हमारी क्लासेस भी ले ली। हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है 7 to 9 PM और रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर पर कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप हमारी क्लासेस भी ले लें, वेब जनरेटेड टेस्ट भी अवेल कर लें और साथ ही साथ जब आप जो है बैरेक्ट से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप ये टेस्ट क्रैक कर जाएंगे। देखें,
अक्सर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं इस टेस्ट के अंदर? कोई लागेट इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन फेल होने का रीज़न क्या है? फेल होने का रीज़न सिंपली ये है कि बस पास होना है, पास नहीं होना। आपने 100 में से 90 का टारगेट अगर सेट कर लिया फिर आप पास हो जाएंगे। 70 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, लेकिन आपने टारगेट ही 50 का किया है। आपने सिर्फ जहन ही अपना ये बनाया कि मैंने सिर्फ MCQs को ही देखना है, MCQs से ही रट्टे लगाने हैं, तो हरगिज़ आप पास नहीं होंगे। पास पेपर्स को गो थ्रू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही रेयर है। क्यों? क्योंकि लॉ गेट के अंदर जो पास पेपर्स हैं उसमें से बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। कोई 5 से 6 सवाल लग गए, लेकिन 100 में से 5 से 6 लग गए, तो बाकी का क्या करेंगे आप? अब टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए? देखें, टेस्ट जब आपके सामने आएगा, 100 मार्क्स का जब पेपर आता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको इसमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रिप है, मिसाल के तौर पे QSO पे है, तो QSO को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देखकर और जो सवालात आते हैं उनके जवाबात दे दें। फिर उसके बाद CPC के अंदर जो सवालात आते हैं उनके जवाबात देते हैं। इसी तरीके से फिर CRPC, फिर दूसरे लॉज, और जो नहीं आते उसको आप छोड़ दें। फिर दोबारा सेकंड गो थ्रू के अंदर दोबारा जो ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब आपको लगता है कि B या C में से कोई एक है, तो वो देख लें। जब बिल्कुल के लास्ट 20 मिनट्स बचते हैं, फिर उसके अंदर आपको तुक्के ही लगाने पड़ते हैं, लेकिन करके 100 में से 100 ही आने, कोई एक भी सवाल आपने छोड़ना हरगिज़ नहीं। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान, नताइज आपको खुद भुगतने पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जो है बैरेक्ट से पढ़ें जितना हो सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी क्लासेस लेने के बाद ही आप पास होंगे। आप अगर ख़ुद से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, हमारी कुछ क्लासेस जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, तो वो यूट्यूब की क्लासेस भी ले लें, तो भी आप जो है लॉ गेट को क्रैक अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी किसी स्टूडेंट का सवाल है तो वो कर सकता है। थैंक यू।